नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो पर आपका स्वागत है। फाइनली सबसे बड़ी खबर आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूं। यहां पर जो आपकी सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना है उसके लिए फोरम है आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो, सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर ये नोटिफिकेशन है। एक बार यहाँ से मैं इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आकर आप जो नोटिफिकेशन है वो देख भी पाओगे। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों के लिए जारी हो चुका है। अब आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आपको अप्लाई है वो कहाँ से करना है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, यहीं पर आकर आपको जो ये नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। आज की डेट भी दी गई है 19 नवंबर, ठीक है। साथ ही में जो नोटिफिकेशन है वहां पर भी आप डेट देख सकते हो, 19 नवंबर। इसमें बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनागत विभिन्न प्रोफेशनल, ठीक है। यहाँ पर सभी को लेकर बताया गया है कि विभिन्न जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, ठीक है। यहां से मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूं, ठीक है। इसमें देख सकते हो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनागत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स हेतु, ठीक है, आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, जिसमें कि आपका राजस्थान पुलिस आ जाता है, नीट आ जाता है, रीट आ जाता है, उसी के बाद में क्लैट आ जाता है, उसके बाद में आपका आईआईटी आ जाता है, उसी के बाद में आपका जैसे जो स्टूडेंट राजस्थान पुलिस के साथ में जैसे यूपीएससी की तैयारी मतलब आईएएस की तैयारी करते हैं, आरएएस की तैयारी करते हैं, सभी कोचिंग सुविधा आपको फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। और कितने हजार स्टूडेंट यहाँ पर बात की जा रही है, 30,000 स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट्स, 30,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ्री में कोचिंग है वो मिलेगी। संस्थानों के माध्यम से उत्कृष्ट ढंग से करवाने के लिए योजनागत सूचीबद्ध होने के लिए इच्छुक पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं के आवेदन प्रस्ताव सत्र 2024-25 के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब इसमें क्या क्लियर किया गया है, इसमें जितने भी स्टूडेंट है एक बार देख पाओगे, यहां पर बोला गया है कि कोचिंग संस्थाओं के आवेदन प्रस्ताव सत्र 2024-25 के लिए है वो आमंत्रित किए जाएंगे। इसी के बाद में चलिए एक बार मैं क्लियर करूंगा, एक बार इस नोटिफिकेशन को मैं आपको अच्छे से पढ़कर बता देता हूं। इसमें बोला जा रहा है कि विभागीय परिपत्र क्रमांक यहां पर दिया गया है, जिसमें कि 13 नवंबर 2024 एवं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्लियर किया गया है, यहाँ पर वेबसाइट दी गई है www.sji.rajasthan.gov.in, ठीक है, यानी समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें क्लियर किया गया है कि प्रावधानों के अनुसार पात्र एवं योग्य इच्छुक कोचिंग संस्थाओं द्वारा अपने प्रस्ताव एसएसओ पोर्टल, यहाँ पर एसएसओ पोर्टल है वो दिया गया है, द्वारा विभागीय एसएमएस ऐप आपको मिलेगा, ये आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं क्लियर भी कर दूंगा। वहां पर सीएम अनुप्रति कोचिंग आइकन पर क्लिक करें एवं दिनांक 20 नवंबर यानी कि 20 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक आपके ऑनलाइन आवेदन है वो किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर किन कोचिंगों की बात की जा रही है एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर आप स्क्रीन पर देख पाओगे, यहां पर बात की जा रही है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, ठीक है। अब प्रोफेशनल कोर्सेज में कौन कौन सा आ गया, एक तो इसमें आपका आ गया आईआईटी, ठीक है। एक बार यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर ही बता रहा हूँ। देखो जो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। एक तो आपका आ गया आईआईटी, आईआईटी के बाद में आपका आ गया नीट, ठीक है, जिसको नीट भी बोल सकते हैं। जो स्टूडेंट एक तरीके से पीएमटी की तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स की भी यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। एक आपका हो गया नीट, ठीक है। नीट के बाद में आपका होगा एक क्लैट, ठीक है। ये आपके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। अगर इन कोर्सेज को अगर आपको करवाना है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई कोचिंग है और आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड आपको स्टूडेंट्स चाहिए, तो अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ेंगे वो बिल्कुल सरकार के द्वारा आपको दिए जाएंगे, और जो फीस वगैरह आपको मिलेगी स्टूडेंट्स की वो आपको स्टूडेंट्स नहीं देंगे, आपको सरकार देगी। तो यहाँ पर अभी आपके फोरम है, वैसे फोरम आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं, ओनली जो कोचिंग संस्थान है उन सभी के लिए यहाँ पर फोरम है वो स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है कि कोचिंग संस्थाओं के आवेदन प्रस्ताव सत्र 2024-25 के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अब
30 यहां पर बात की गई है 30 नवंबर तक, ठीक है। यानी कि ये तो कंफर्म हो चुका है कि नवंबर के बाद में जो आपका दिसंबर का मंथ आएगा, दिसंबर के मंथ में आपके जो फोरम है वो आपके 100% यानी 100% आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को लेकर ये आपका जो नोटिस है वो जारी हुआ है। अब इसके माध्यम से मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पर सीटों का विवरण है वो किस तरीके से दिया गया है। अब आपका दिसंबर में आपके जो फोरम है वो स्टार्ट किए जाएंगे। अभी ये जो फोरम भरे जाएंगे आपके वो 20 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके भरे जाएंगे और ये भरे जाएंगे कोचिंग संस्थाओं के द्वारा। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कोचिंग है और आप वहां पर तैयारी वगैरह करवाते हो, एक तरीके से जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, राजस्थान पुलिस हो गया, यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की जा रही है तो नीट हो गया, उसमें उसी के बाद में आपका क्लैट हो गया, ठीक है, IIT हो गया। अगर इन कोर्सेज की आप एक तरीके से तैयारी करवाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी ज्यादा स्टूडेंट्स की जरूरत है, ठीक है, ज्यादा स्टूडेंट्स की जरूरत है, तो आप सरकार से काफी ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे। एक योजना चल रही है CM अनुप्रति योजना, तो इसके माध्यम से आपको फॉर्म भरना है और इसके फॉर्म भरने के लिए आपको SSO ID का यूज आपको करना होगा, ठीक है। एक बार मैं क्लियर भी कर देता हूं SSO ID का, ठीक है। जैसे कि एक बार ये ओपन हो जाती है तो यहीं से आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि SSO ID के माध्यम से किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। SSO ID पर आपको एक पोर्टल मिलेगा SJMS पोर्टल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो SJMS SMS ऐप आपको देखने को मिलेगा और यहीं से आपको जो फॉर्म है वो भरना है। यानी अभी आपके जो मेन फॉर्म स्टार्ट होंगे छात्रों के लिए, ठीक है, छात्रों के लिए अभी ये फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये ओनली जो कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थानों के लिए फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। अभी आप सभी छात्र ध्यान रखना कि आप सभी छात्रों के लिए जो फॉर्म है वो आपके दिसंबर में जारी होंगे और दिसंबर में कंफर्म है कि दिसंबर में ये आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट है हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है उसके बाद में मैं क्लियर कर देता हूं। ये देख सकते हो एक पेपर जारी हुआ था अभी कुछ दिन पहले, यहां पर क्लियर किया गया था कि अनुप्रति कोचिंग अनुप्रति योजना 30,000 छात्रों को आवेदन शुरू होने का इंतजार है। ये तो कंफर्म हो चुका है कि 30,000 छात्रों के लिए आवेदन है वो आपके दिसंबर में स्टार्ट हो रहे हैं और दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपको जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। जो मैं बात क्लियर कर रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना कि दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में पदों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा जिसमें कि आपका IPS हो गया, ठीक है, IAS हो गया, उसके लिए 600 सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई है। उसी के बाद में आपका RAS के लिए आपकी 1500 सीट रिजर्व की गई है। SI के लिए आपकी 3600 पे ग्रेड पर आपकी 2400 सीट रिजर्व की गई है। रीट के लिए आपको 4500 सीट रिजर्व की गई है, यानी 4500 सीट पर आप फ्री कोचिंग है वो ले सकते हो। 4500 सीटों पर जो स्टूडेंट है वो रीट परीक्षा के लिए तैयारी वगैरह आप कर सकते हो, फ्री में ही आपको करवाई जाएगी। साथ में आपको हॉस्टल के 40,000 रुपए भी आपको मिलेगा। साथ ही में RS SSB की जो परीक्षा है उसका आपको 3600 पदों पर देखने को मिलेगा। कांस्टेबल परीक्षा का आपको 2400 पदों पर देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग जो कोर्स है IIT और मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर आपको 1200 पदों पर आपको फ्री कोचिंग है वो दी जाएगी। क्लैट पर आपको 2100 और CAFC व अन्य पर आपको 900 पदों पर जो भर्ती है, मतलब कि जो सीटें हैं वो आपकी रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो निदेशक है, ठीक है, उनके द्वारा क्लियर भी कर दिया गया था कि योजना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल यहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला था कि जो आपके फोरम है कोचिंगों के द्वारा जो आपके फोरम है वो लगवाए जा रहे हैं, ठीक है। कोचिंगों के द्वारा जैसे फोरम आपके लगते हैं तो उसके बाद में जो आपका दिसंबर का मंथ रहेगा, दिसंबर के मंथ में आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। यानी कि जो आपका दिसंबर का मंथ रहेगा इसमें बिल्कुल आपके जो अनुप्रति कोचिंग योजना के जो फोरम है वो आपसे भरवाए जाएंगे। अब एक बार मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ इसमें आपको फायदा है वो किस तरीके से मिलेगा, साथ में एलिजिबिलिटी क्या रहती है। देखो इसमें बिल्कुल 10-12 की एलिजिबिलिटी रहती है, उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं। उन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही में जानकारी की आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, इसमें आपको एडमिशन किस तरीके से मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई कोचिंग है, कोचिंग के लिए आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में उस कोचिंग के द्वारा एक शॉर्ट लिस्ट निकाली जाएगी। उस शॉर्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, देखो मान लीजिए जैसे कि कुछ सीटें रहती है, जैसे कि यहाँ पर एक बार मैं क्लियर भी करूँ तो जैसे मान लीजिए आपकी पुलिस के लिए बात करते हैं, जैसे कांस्टेबल परीक्षा के लिए आपकी 2400 सीटें रहने वाली है। 2400 सीटों में तकरीबन ऐसे मान लीजिए कि 20,000 फॉर्म लग रहे हैं, ठीक है। अब 20,000 फॉर्म में आपको प्रायोरिटी किस तरीके से दी जाएगी, जिस स्टूडेंट की परसेंटेज ज्यादा रहेगी और जिसका एक तरीके से एवरेज जो लेवल वहां पर निकाला जाएगा वो सबसे ज्यादा रहेगा, उन स्टूडेंट्स को 2400 स्टूडेंट्स को वहां पर उस कोचिंग के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। उस एक कोचिंग के द्वारा नहीं, उस कोचिंग को भी जो सीटें हैं वो डिवाइड की जाएगी, जिसमें काफी कोचिंगों में 500 सीटें, काफी कोचिंगों में 200 सीटें, इस तरीके से डिवाइड की जाएगी।
आएगी, तो ध्यान रखना आप सभी छात्र, वो शॉर्ट लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको सबमिट करवाना होगा, जिसमें आपका फोटो हो गया, साइन हो गया, आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, 10-12 की मार्कशीट हो गई, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। साथ ही में आपका छात्रावास का जो फीस है वो भी आपको फ्री में देखने को मिलेगा अगर उस कोचिंग के पास में है तो, ठीक है। बाकी जब आपका फोरम स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।